हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका देखो पहला प्रश्न कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो पहला प्रश्न है उसमें टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, हम इनको बारी बारी से हल करते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने इन प्रश्नों को यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। देखो, इसमें पहला प्रश्न था 4 अल्प विराम का चिन्ह 7p है, यानी इन दोनों को आपस में गुणा कराना है। फिर माइनस का 4p और यहाँ पर 7p, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है माइनस का 4p 7p से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 4 इंटू में 7p, यानी जहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह है वहाँ पर आपको क्या लगाना है, इंटू का साइन लगाना है। ठीक है, अब 4 को 7 से गुणा करो, 7 चौके 28 और यहाँ पर p है तो p लिख दिया मैंने, यानी इसका आंसर कितना आ गया 28p। ठीक, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखो, इसमें है माइनस का 4p और यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह है तो इंटू लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7p। ठीक, यानी माइनस का 4 है और इंटू में 7 है, इन दोनों को गुणा कराओ, 7 चौके 28। ठीक है बच्चों, यहाँ चिन्ह माइनस का कर दिया मैंने। फिर p को p से गुणा करेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, -28p²। ठीक, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें है माइनस का 4p इंटू करेंगे हम 7pq से, यानी इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इसमें देखो यहाँ माइनस का 4p है और यहाँ पर 7pq है, तो हम क्या करेंगे, पहले -4 को 7 से गुणा कराएंगे तो 7 चौके 28 और यहाँ पर चिन्ह किसका था, माइनस का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -28। अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका था, माइनस का, तो मैंने लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर देखो p है, इंटू में p है तो p का वर्ग हो जाएगा, यहाँ p का स्क्वायर और साथ में q आ जाएगा। इसमें देखो बच्चों ने क्या किया, इन दोनों को गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ -28p²q। ठीक, अब इसका चौथा प्रश्न हल करते हैं। इसमें दे रखा 4p का क्यूब है और इंटू में कितना करोगे, 3p। ठीक, अब 4 को 3 से गुणा करो तो 4 तिया 12। अब यहाँ पर देखो p का क्यूब है और इंटू करेंगे p से तो हमें प्राप्त हो गया p⁴। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ लिखा मैंने 12 और यहाँ p⁴। ठीक, पांचवा प्रश्न हल करते हैं। इसमें क्या करना है, 4p को इंटू कराना है किससे, 0 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आंसर, 0, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने 8.2 का पहला प्रश्न हल कर लिया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, इसमें देखो बच्चों आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपके सामने एक में लेंथ है, एक में विड्थ है। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। देखो बच्चों, आपके सामने पहला है p और q, इन दोनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इनटू करना है, यानी p को q से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, pq। ठीक है, अब दूसरा देखो ब्रैकेट ये रहा, मैंने यहाँ पर लिखा 10m या फिर कोमा है 5n। ठीक है, यानी 10m को किससे गुणा कराना है, 5n से, तो कितना आ जाए गुणा करने पर, जैसे 10 का पाड़ा 5 बार बोला, 10 पंजो 50 और साथ में क्या आएगा, m और n। ठीक है, यानी हमने इन दोनों संख्याओं का गुणा कराया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 50mn। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। इसमें अगला है 20x² इंटू कराएंगे किससे, 5y² से। ठीक है, ये इसकी लेंथ है या इसकी विड्थ है। ठीक है, इन दोनों को गुणा कराओ, यानी 20 पंजे 100 हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा 100। अब इसमें क्या था, x² और y², इन दोनों को लिख देंगे साथ में। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें आप इनको नंबर दे सकते हो 1 2, तीसरा प्रश्न था दूसरे का। अब देखो चौथा, इसमें है 4x, इसको इंटू कराएंगे किससे, 3x² से। ठीक, यानी 4 को 3 से गुणा करो, 4 तिया 12। अब इसमें देखो यहाँ पर x² है इंटू x है ना, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया x का क्यूब। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 12x³। ठीक है, अब इसका पांचवा प्रश्न देखो आप, यहाँ पर क्या है, 3mn, अब यहाँ पर अल्प विराम है तो इंटू करेंगे 4np से। ठीक है,
यानी 3 को 4 से गुणा कराओ, 3 चौके 12। अब यहाँ पर देखो m है, इसमें m नहीं तो m लिख दिया मैंने, इसमें n है, यहाँ भी n है, n को n से गुणा कराएंगे तो n का वर्ग और साथ में आ जाएगा p। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 12m n स्क्वायर p। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।